Good morning, everyone. I am Tushar. Today, I am here to present a topic that is electrochemistry, in which we will discuss the following topics: transport number, Hittor's method, and moving boundary method. So, here we will start with transport number. During electrolysis, the current carried by anions and cations and the amount of carried by each is proportional to its speed. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर. ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ आई it is the fraction of charge carried by ionic species in an electrolytic solution. आसान शब्दों में कहा जाए तो आयंस के द्वारा कितना चार्ज कैरी किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक स्पीसीज जो होती है उसके अंदर आयंस के द्वारा कितना चार्ज कैरी किया जाता है, उसी को हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं. अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है U/U+V. दैट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. अगर हमें निकालना है, एनायन और कैटायन का अलग अलग निकलता है और इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है. सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन किसके बराबर होगा? जो करंट कैरिड बाय कैटायन अपॉन टोटल करंट. मतलब जो करंट कैटायन ने कैरी किया है अपने साथ ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर, और जो टोटल करंट ट्रांसफ़र हुआ है उसका, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है. तो अगर हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन तो हम करंट कैरिड बाय कैटायन अपॉन टोटल करंट कर देंगे. लेकिन अगर हमें करंट ऑफ एनायन निकालना है तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अगर एनायन निकालना है तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जो निकला है उसको 1 में से माइनस कर देंगे. दिस इज़ द ईजीएस्ट वे. अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो बेसिक फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ करंट कैरिड बाय एनायन अपॉन टोटल करंट. First, why we require this transport number? If you get a high value of transport number, or this is called the transference number, then this gives a high power density in the solution. इसलिए ज़्यादातर डिस्चार्ज सिस्टम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू को हाई रिकमेंड किया जाता है. Now, these are the simple formula. Here we can see in the slide the transport number of cation and similarly the transport number of anion, which I have discussed earlier. Now, the fraction of total current carried by anions is directly proportional to their velocities. This is Hittor's rule, or on which he proposed these formulas, which we are gonna discuss further. And here we can see the transport number of cation and transport number of anion is equal, the sum of these transport numbers is equals to 1. हमें साफ साफ दिख रहा है ये कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन और कैटायन का सम जो है वो 1 के बराबर है. अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोना कैलकुलेट और डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर? Mainly there are two steps or methods. तो हम सिर्फ 2 तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला होता है हिटॉफ्स मेथड एंड सेकंड वन इज़ मूविंग बाउंड्री मेथड. सो फर्स्ट वी विल जस्ट डिस्कस अ सिंपल बेसिक प्रिंसिपल, रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स कंसिडर किए हैं, इलेक्ट्रोड ए एंड इलेक्ट्रोड बी. B1 is cathode and A1 is anode. We have divided this whole in the 3 compartments. First is cathodic compartment, that is BD, and AC is the anodic compartment, and the middle one, that CD, is the central compartment. During the movement of cations, let us consider when we apply the potential. हमने अगर potential apply कर दिया तो मान लो कि कैटायंस चले गए कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कैटायंस की मूवमेंट हुई है. अब कैटायंस की मूवमेंट हुई है तो 2 वहाँ पे रह गए, 2 चले गए, ये समझ लिया हमने. तो 2 अनपेड कैटायंस हो गए
और जिनकी वजह से डिसबैलेंस हो गया एन इन दी एनोडिक कंपार्टमेंट, तो वहाँ पे दो एनायंस जो थे वो भी वो क्या कहते हैं अनपेयर्ड हो गए, जिसकी वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आयंस जो होते हैं उनका डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो कैटायंस हैं वो वापस से कहाँ चले गए, कैथोड की तरफ, और एनायंस जो होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एनोड की तरफ। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर वो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, मींस अगर दो उस तरफ से निकल रहे हैं और दो उस तरफ से निकल रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो कैटायन और दो एनायन, टोटली 4 एनायंस एंड कैटायंस जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड से। फाइनली अगर उनकी स्पीड सेम नहीं है, मान लो कि उनके कैटायंस की स्पीड स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू एनायंस, तो कैटायंस जो हैं मान लो वो 2 ही गए और एनायंस 3 चले गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 अनपेयर्ड कैटायन और एनायंस का डिस्चार्ज हुआ है। सो इवन इफ ओनली कैटायंस आर मूविंग, उस टाइम पे भी कैटायंस और एनायंस का डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह और जो डिस्चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी स्पीड्स के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हिटॉफ्स रूल सिंपल एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि जितना भी लॉस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड्स के अराउंड जो डिस्चार्ज हुआ है उसके, वो किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ आयन की, जो कि उससे दूर जा रहे होते हैं। डिस्चार्ज हुआ है तो दूर ही जाएंगे। सो लॉस अराउंड इन्होंने फॉर्मूला बनाया कैसे, लॉस अराउंड कैथोड अपॉन लॉस अराउंड एनोड, वो किसके बराबर ले लिया, स्पीड ऑफ एन आयन अपॉन स्पीड ऑफ कैटायन। और इन्होंने स्पीड ऑफ एन आयन को v से डिनोट कर दिया और स्पीड ऑफ कैटायन को u से डिनोट किया। इन दोनों आफ्टर एडिंग 1 टू बोथ साइड हमें क्या मिलता है कि लॉस अराउंड एनोड और लॉस अराउंड कैथोड इन द अबव वन, एंड नीचे हमें मिलता है लॉस अराउंड एनोड। एनोड की तरफ लॉस हुआ है मतलब कैटायंस का मूवमेंट है, और u प्लस वी अपॉन यू हो जाएगा। So when we reciprocal it, we get the transport number of cation. As we have earlier discussed, what is the transport number of cation? That is the total charge carried by the cation, the charge carried by the cation upon the total charge. Thus, this was the formula which was derived from Hittor's method. If we proceed toward its experimental procedure, so he used a सिंपल मेथड और अ सिंपल apparatus जिसके अंदर दो प्लेटिनम रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स जिन्हें हम कहते हैं, एक ट्यूब्स हैं और उनको सेपरेटेड एक सेंटर से सेपरेटेड करती हुई यू शेप ट्यूब है और उन पे नोजल्स लगे हुए हैं। तो इन्होंने फर्स्ट वन जो ऑल एक्सट्रीम लेफ़्ट है उसे एनोडिक कंपार्टमेंट बनाया, बीच वाले को सेंट्रल कंपार्टमेंट और एक्सट्रीम राइट को इन्होंने कैथोडिक कंपार्टमेंट बना दिया और उसके अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है और जो है ट्रांसफ़र ऑफ आयंस होता रहता है, और वो समय समय के ऊपर इनके जो नीचे नोज़ल्स लगे हुए हैं उनसे सॉल्यूशन निकालते रहते हैं और उनकी कंपोजिशंस देखते रहते हैं, जिससे एक इनिशियल और फाइनल कंपोजिशन से वो ट्रांसपोर्ट नंबर का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। नाउ वी विल हेड टुवर्ड आवर सेकंड मेथड, दैट इज़ द मूविंग बाउंड्री मेथड। ये मेथड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इन्होंने यहाँ पे HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है एज प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह इन्होंने लिया है, और कैडमियम क्लोराइड को इन्होंने लिया है एज ए इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट, वो बाउंड्री ना बनने दें। और हमें ये पता होता है कि HCl लाइटर है तो वो ज़्यादा जल्दी चलता है, मीन्स फ्लोट करेगा वो उसके अंदर कैडमियम के अंदर, और एक बहुत शार्प बाउंड्री बन जाती है क्योंकि दोनों की डेंसिटीज़ के अंदर डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। अब जितना द कैटायन डू नॉट मूव फास्टर देन द
cation whose transport number is to be determined and it should have the same anion as the principal electrolyte. इन्होंने ना बहुत सेलेक्टिवली चूज़ करना है होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट को। इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट को इन्होंने इस तरह चूज़ करना होता है कि जो कैटायन होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट का वो ज़्यादा तेज़ ना चले, किससे, उस दूसरे जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना होता है उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन से। उसके बाद जो एनायंस जो होंगे वो सेम एनायन होना चाहिए एज अ प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट की जैसा ही। तो हम सबसे ज़्यादा इनमें कैडमियम क्लोराइड ही इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, इसलिए कैडमियम क्लोराइड को ही यूज़ किया जाता है। और कैडमियम क्लोराइड आयंस की डेंसिटी हाई होती है तो उनकी मोबिलिटी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयंस की। सो इट हैज़ अ कॉमन एनायन एंड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, cadmium chloride and hydrogen chloride. The chloride is the common ion and hydrogen is more mobile than cadmium ion. Okay, next the moving boundary method के अंदर आगे क्या होता है, जो एनोड है वो स्टिक ऑफ कैडमियम मेटल की होती है इंसर्टेड एट द बॉटम, और कैथोड के टॉप के ऊपर प्लेटिनम फॉइल यूज़ किया जाता है। जब करंट पास किया जाता है तो एनायंस जो होते हैं वो एनोड की तरफ और कैटायंस जो कि हाइड्रोजन आयंस और कैडमियम आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। और जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है दोनों सॉल्यूशन की वो भी ऊपर नीचे होने लग जाती है, मींस उनकी डेंसिटीज़ में फ़र्क आता है। और क्योंकि कंपोजिशन में फ़र्क आएगा जब डिस्चार्ज होगा एनायंस का, तो कंपोजिशन में फ़र्क आएगा, तो वो बाउंड्रीज़ भी जो है वो फ्लिकर करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे इस टाइप से। और उन्हीं सब कैलकुलेशन से इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस एरन कैरेड टुवर्ड द कैथोड यहाँ से निकाल लेते हैं। ये LaC/1000 C ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होती है। La क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट हैज़ मूव्ड अप इन, जो कि ऊपर गई है, जो चेंज आया है वॉल्यूम के अंदर, जो बाउंड्री के अंदर चेंज आया था उसका। तो यहाँ से उन्होंने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H आयंस जो H प्लस आयन कैरिड किए हैं टुवर्ड द कैथोड, मीन्स यहाँ से उन्होंने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन निकाल लिया है। सो दिस वाज द मेथड एंड दिस वाज द होल अबाउट द ट्रांसपोर्ट नंबर एंड हाउ टू डिटरमाइन इट। सो थैंक यू वेरी मच।